नमस्कार साथियों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 का एक चैप्टर प्रायिकता के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका इंग्लिश मीनिंग प्रोबेबिलिटी होता है। बादल को देखकर यह संभावना व्यक्त की जा सकती है कि आज वर्षा हो सकता है। ये संभावना हुआ। बहुत सारे बच्चे एग्जाम लिख रहे हैं, तो संभावना है कि सारे बच्चे उत्तीर्ण हो जाएं, अर्थात ये पास कर जाएं। बहुत सारे बच्चे यहाँ एग्जाम लिख रहे हैं, तो ये संभावना है कि ये फर्स्ट कर जाएं या ए फर्स्ट कर जाएं, तो ये संभावना हुआ। आज संभावना है कि पेट्रोल का दाम बढ़े, अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। अर्थात जो घटना घट रही है उसके होने की जो संभावना है उसे प्रायिकता कहते हैं। यहाँ एक वर्ड आया घटना, तो घटना का मतलब होता है कि एक प्रयोग के प्रत्येक परिणाम या परिणामों के संग्रह अर्थात कलेक्शन, जो रिजल्ट आएंगे उनके संग्रह से एक घटना बनती है। जैसे आप इस एग्जाम्पल में समझ सकते हैं, जब एक सिक्का को उछाला जाता है तो या तो हेड आता है या टेल आता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो सिक्का को जब उछाला जाता है तो इसे प्रयोग कहते हैं, या हेड आएगा या टेल आएगा, इसे हम संग्रह कर लिए तो ये घटना हो गया। या जब एक लूडो का गट्टी है, जब लूडो को गट्टी को उछाला जाता है, या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा या तो 5 आएगा या तो 6 आएगा। ये क्या हुआ? एक प्रकार का घटना हुआ। 1 2 3 4 5 या 6, ये क्या हुआ? घटना हुआ। क्योंकि परिणाम क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 ये आ सकते हैं। तो परिणाम के संग्रह को क्या बोलते हैं? घटना कहते हैं। एक वर्ड है आदृश्य। एक आदृश्य प्रयोग वह प्रयोग होता है जिसमें परिणामों के ठीक भविष्यवाणी या प्रागुक्ति के भविष्यवाणी पहले से नहीं की जा सकती है। अर्थात एक ऐसा प्रयोग जिसमें हम ये नहीं बता पाएंगे कि हेड आएगा या टेल आएगा, या लूडो को गट्टी उछाला जाए तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि आने वाला 6 आएगा या 5 आएगा या 3 आएगा या 2 आएगा या 1 आएगा। इसे आदृश्य प्रयोग कहते हैं। जैसे आप 16 पिक्चर देखे होंगे, तो उसमें जो गट्टी था, सिक्का था, उसमें हेड दोनों तरफ था, तो भविष्यवाणी पहले से किया जा सकता था कि हेड आएगा। या फिर लूडो की गट्टी में 6 लिख दे, हर एक तरफ से 6 रहे, तो ये इसमें भविष्यवाणी किया जा सकता है कि ये 6 आएगा। तो ये आदृश्य प्रयोग नहीं हुआ। तो आदृश्य प्रयोग में पहले से भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते हैं, मतलब पहले हम नहीं बता पाएंगे कि हेड आएगा या टेल आएगा। ओके, तो प्रायिकता जो होता है वो अनिश्चितताओं को संख्यात्मक रूप में व्यक्त करता है। संख्यात्मक मतलब मैथमेटिकल टर्म, अर्थात मैथ्स के वर्ड में उसे संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो प्रायिकता की सहायता से संभवतः अर्थात संभावना जैसे शब्द को हम लोग अनिश्चितताओं का संख्यात्मक रूप में मापन किया जा सकता है, अर्थात इसे हम संख्या के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि घटना की प्रायिकता घटना को बनाने वाले परिणाम की संख्या, मतलब जो आने वाला है, और प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या से भाग दे दिया जाता है। तो जो घटना होने वाला है और कुल परिणाम से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। जैसे आप इस एक एग्जाम्पल की मदद से समझ सकते हैं। ये लूडो का गट्टी है, तो कुल परिणाम कितना होगा? 6। तो कुल परिणाम को नीचे लिखेंगे और सपोज करते हैं 1 आने की प्रायिकता, एक बार आएगा तो 1, तो इसका प्रायिकता क्या हो गया? 1/6। सपोज करते हैं 2 आने की प्रायिकता, तो 2 के बार आएगा? 1 बार आएगा, तो इसका भी प्रायिकता क्या होगा? 1/6। कुल को नीचे लिखना है और जो घटना होने वाला है उसे हम ऊपर लिखेंगे। सपोज करते हैं कि लूडो का गट्टी है, उसे फेंका जाता है, तो पूछेंगे सम संख्या अर्थात इवेन नंबर आने की प्रायिकता। तो सम संख्या जैसे लूडो का गट्टी फेंका जाए तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। इसमें सम संख्या कौन हुआ? 2 4 और 6, टोटल हो गया 3। तो सम संख्या आने की प्रायिकता 3 और टोटल कितना हुआ? 6। तो 3/6 ऐसे कैंसिलेशन करेंगे तो 1/2 आएगा। तो सम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 अर्थात 1/2 है। ओके, प्रायिकता निकालने के एक और फॉर्मूला जो कि मीनिंग एक ही है। तो प्रायिकता बराबर का क्या होता है? घटना के अनुकूल परिणाम की संख्या और घटना के कुल परिणाम की संख्या। तो जो आने वाला परिणाम है उसे ऊपर लिखेंगे और जो कुल परिणाम है उसे नीचे लिखेंगे और भाग दे देंगे। या प्रायिकता को पी द्वारा सूचित किया जाता है। पी का मतलब प्रोबेबिलिटी, ई का मतलब इवेंट अर्थात घटना। तो अभी प्रयोगों की कुल संख्या जिनमें घटना घटित हुई है, अर्थात घटना को ऊपर लिखेंगे और कुल संख्या को नीचे लिखेंगे। तो ये प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब प्रायिकता का उपयोग जुए के खेल से
शुरू हुई थी। जुआ का खेल ताश का खेल को बोलते हैं, तो ताश के खेल से क्या हुआ था, शुरू हुआ था। फिर भी इसका व्यापक प्रयोग भौतिक विज्ञान, वाणिज्य, जैविक विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान, मौसम का पूर्वानुमान आदि के क्षेत्रों में हो रहा है। जैसे मौसम, बादल किया हुआ है तो संभावना है कि आज वर्षा हो सकता है, और कितना वर्षा हो सकता है, तो इस मतलब भविष्यवाणी को कर कर पहले लोगों को सचेत कर दिया जाता है कि आज वर्षा हो सकती है, इसलिए सचेत हो जाइए। तो प्रायिकता के माध्यम से हम लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि किसी घटना की प्रायिकता सदैव 0 और 1 के बीच होती है। एक संख्या होती है 0 और 1 के बीच आएगा, मतलब प्रायिकता का जो मान आता है, प्रायिकता का जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच ही होता है, जिसमें 0 और 1 दोनों सम्मिलित हैं, 0 और 1 दोनों है। यदि किसी घटना की प्रायिकता 1 के निकट है तो उसके घटित होने की संभावना क्या है, अधिक है। अगर किसी प्रायिकता का वैल्यू सपोज करते हैं पॉइंट इस टाइप से आता है 0.95, जो कि क्या है, 1 के निकट है, 0.95 किसके निकट है, 1 के निकट है, अर्थात वहाँ पे घटित होने की संभावना क्या है, सबसे अधिक है। और अगर 0, यदि घटना घटित नहीं हो तो उसकी प्रायिकता 0 होती है, और यदि घटना घटित होता है तो निश्चित है, घटना घटित होना निश्चित है, उसकी प्रायिकता 1 होता है। जैसे हम इसे एग्जाम्पल की मदद से समझ सकते हैं। सपोज करते हैं लूडो का गट्टी ये फेंका जाता है और हम कहेंगे कि 7 से अधिक आने की प्रायिकता, तो कभी 7 से अधिक नहीं आएगा, तो इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा, 0, जो कि असंभव है, यह असंभव घटना। 7 से कभी आएगा, 7 से कभी अधिक आएगा नहीं, तो ये घटना क्या हो गया, असंभव। और हम पूछे कि 7 से कम आने की प्रायिकता, तो 7 से कम तो आएगा ही आएगा। जब लूडो को गट्टी को फेंका जाएगा तो 7 से कम आएगा ही आएगा, अर्थात ये क्या हुआ, निश्चित घटना है, तो निश्चित घटना का प्रायिकता 1 होता है और अनिश्चित घटना का प्रायिकता 0 होता है। जैसे इस लूडो का गट्टी फेंका जाए और हम पूछेंगे 9 से अधिक आने की प्रायिकता, तो क्या है, अनिश्चित घटना है, कभी 9 से अधिक आ ही नहीं सकता है। और पूछेंगे कि 6 से 7 से कम आने की प्रायिकता, तो क्या है, श्योर है कि 7 से कम आएगा ही आएगा, तो क्या हुआ है, निश्चित घटना हुआ। ओके, तो निश्चित घटना का प्रायिकता 1 होता है और अनिश्चित घटना का प्रायिकता 0 होता है, अर्थात 0 होता है। तो आप इसे भी समझ सकते हैं, घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या p है जो कि क्या होता है, p का जो मान होता है, अर्थात प्रायिकता का जो मान होता है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, और नहीं तो 0 और 1 के बीच होगा। तो इसका मीनिंग हुआ प्रायिकता का मान या तो 0 होता है या तो 1 होता है, नहीं तो 0 और 1 के बीच होता है। किसी भी घटना ई के लिए p प्लस p0, इसे p0 पढ़ते हैं, p0 का मतलब प्रायिकता नहीं है, का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। जैसे पूछा जाए कि सम संख्या आने की प्रायिकता, एक लूडो को गट्टी फेंका जाए और सम संख्या आने की प्रायिकता, तो क्या अभी देखे थे हम लोग 1/2, तो सम संख्या नहीं आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो 1 - 1/2, अर्थात ये भी आएगा 1/2। तो सम संख्या अर्थात विषम संख्या आने की प्रायिकता भी क्या हो जाएगा, 1/2। तो किसी भी घटना ई के लिए p प्लस p0 बराबर क्या होता है, 1 होता है। मतलब प्रायिकता घटना होने की संभावना और घटना नहीं होने की संभावना का योग क्या होता है, 1 होता है। जहाँ ई घटना है और ई नहीं को है, मतलब ई नहीं, एक इस साइन को बोलते हैं ई नहीं, E0 जिसे पढ़ा जाता है। ओके, यहाँ पे साइन E0 को ई और ई डैश, यहाँ ई डैश होना चाहिए था, ई और E0 पूरा घटनाएं कहलाती हैं। ओके, वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, एक प्रारंभिक घटना कहलाती है। मतलब दोनों घटना का परिणाम, रिजल्ट क्या होगा, एक ही होगा। तो किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग क्या होता है, 1 होता है। जैसे एक सिक्का को उछाला गया तो हम बोलेंगे हेड आने की प्रायिकता, तो सिक्का 2 है तो टोटल 2 हो गया। अब हेड कितना आएगा, 1 ही आएगा, तो 1/2। टेल आने की प्रायिकता, उसका भी प्रायिकता क्या हो जाएगा, टेल आने की प्रायिकता, तो नीचे 2 होगा, क्योंकि सिक्का क्या है, हेड और टेल 2 आएंगे, कुल संभावना क्या है, 2। और हेड आने की पूछते हैं, टेल आने की, तो टेल क्या हो जाएगा, 1। अब दोनों का सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2, ये क्या हो जाएगा, 1। अर्थात हम कह सकते हैं कि सभी प्रारंभिक घटनाओं का प्रायिकता क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो हेड आने की प्रायिकता भी 1/2 हुआ और टेल आने की भी प्रायिकता क्या हुआ, 1/2, दोनों का सम क्या हो जाएगा, 1। तो सभी प्रायिकता का योग क्या होता है, 1 के बराबर होता है। अब हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। हम लोगों ने अभी अध्ययन किया, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो 1 होती है, और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है।
यदि किसी घटना की प्रायिकता P को निरूपित किया जाता है तो इसका सबसे सटीक ये हुआ, क्योंकि हम लोग अभी अध्ययन कर चुके हैं कि P का जो मान होता था, प्रायिकता का जो मान होता है या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या 0 या 1 के बीच होता है। तो ये सही आंसर है। अभी हम लोगों ने देखा प्रायिकता का मान या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या 0 या 1 के बीच होगा। इस क्वेश्चन में निम्न में कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती? जो प्रायिकता नहीं है, कौन नहीं है? तो ये प्रायिकता नहीं हो सकता है क्योंकि ये माइनस में है। तो हम लोगों ने अध्ययन किया 0 और 1 के बीच होगा, जो कि माइनस है, तो 0 के इस साइड में है, मतलब 0 से नीचे है, तो ये माइनस है, तो ये प्रायिकता नहीं हो सकता है। इसमें पूछा गया, इसमें भी पूछा गया कौन प्रायिकता नहीं है। तो देखिए ये 0 और 1 के बीच में, ये भी 0 और 1 के बीच में, ये भी 0 और 1 के बीच में, ये 0 और 1 के बीच में नहीं है, क्योंकि इसे तोड़ा जाएगा तो 1/1/2 आएगा, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं 1 + 1/2। तो क्या 1 से अधिक है? हम लोगों ने अभी अध्ययन किया कि प्रायिकता का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता है, तो इसका सटीक आंसर डी होगा, अर्थात 4 नंबर। ओके, निम्न में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता? इसमें नहीं हो सकता, तो फिर माइनस में आ गया, तो ये भी प्रायिकता नहीं हो सकता है। अब एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक सिक्के को 1000 बार उछाला जाता है, यदि पट की प्राप्ति की प्रायिकता 3/8 है तो पट कितने बार प्राप्त हुआ है? तो प्रायिकता कितना है? 3/8। तो हम लिख लेंगे पहले प्रायिकता कितना है? 3/8। ओके, और टोटल कितना है? तो टोटल को हम नीचे लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 1000। और पूछ क्या रहा है? घटना, किस घटना के बारे में बोल रहा है? तो पट आने कितना बार होगा? पट को हम लोग x मान लेते हैं, तो यहाँ पे x का मान निकाल लेना। तो x का मान कैसे निकालेंगे? तो यहाँ डिवाइड था, भागा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा? गुना में बदल जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर होगा 3/8 गुने 1000। x बराबर क्या होगा? 3/8 गुने 1000। अब इसे हम काटेंगे तो कैसे होगा? तो इसको हम 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, और 4 से इसे काटते हैं, तो 4 दूनी 8, 2, 4 × 5 = 20, 0। अब 2 से काटते हैं तो कितना आएगा? 125। 125 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 375। कौन सा टिक आंसर हुआ? ए। इसका आंसर ए होगा। ओके, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो इसे भी आप बना लीजिएगा। कैसे लिखेंगे हम लोग? तो प्रायिकता 3/5, प्रायिकता को पहले लिखेंगे तो 3/5। ओके, टोटल कितना है? तो 500, तो यहाँ 500 लिखेंगे। और चित पूछ रहा है तो यहाँ क्या लिखेंगे? x का मान निकालना है, तो 3/8 गुने 500। x बराबर क्या हो जाएगा? 3/8 गुने 500। तो x इक्वल टू 3/8 × 500। अब इसे कैंसलेशन लॉ का यूज करेंगे, तो 8 से कटेगा ये, 8 एकम 8, और ये 8 से नहीं कटेगा, ये 3/5 है। ओके, यहाँ पे 3/5 है, 3/8 नहीं, 5 से, तो ये कितना हो जाएगा? 100, और 100 को 3 से तो 300, मतलब 300 इसका आंसर आएगा। अब एक यहाँ सवाल है, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है। तो 30 गेंद फेंका गया और 6 बार चौका मारती है, तो टोटल गेंद कितना बार फेंका गया? 30 बार, और 6 बार चौका मारते हो तो 6/30, तो 6/30 इसका आंसर हो जाएगा 3। चौका मारे जाने की प्रायिकता 6/30। और अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि चौका न मारे जाने की प्रायिकता, तो 30 बॉल में 6 बार चौका मारी, इसका मतलब कि 24 बार वो चौका नहीं मारी, 24 गेंद पे चौका नहीं लगा है, तो 24/30 हो जाएगा। कब? चौका न मारे जाने की प्रायिकता। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में यही क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंद में 6 बार चौका मारती है। ओके, चौका न मार जाने की प्रायिकता, तो कितना बॉल में चौका नहीं लगा? तो 24 बॉल में चौका नहीं लगा, तो टोटल 30 हो गया, और यहाँ लिखेंगे 24/30। इसे कैंसलेशन लॉ का यूज करके 6 से 6 चौक 24 और 6 × 5 = 30, अर्थात 4/5। तो ये आंसर हो जाएगा नंबर 1, 4/5। अब एक सिक्के को 1000 बार उछाला जाता है तो पट 545 बार प्राप्त होता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है? मतलब पट आने की क्या प्रायिकता है? तो हम लोग देखेंगे टोटल कितना है? 1000, और 545 है तो 545 लिखेंगे, इसे भागा देंगे। 545/1000,
तो देखिए 1000 से भागा देंगे 0.3 अंक के बाद होगा, तो 1 2 3 मतलब कि क्या लिखेंगे यहाँ पे दशमलव हो जाएगा। तो कौन सा आंसर सही है? दूसरा नंबर का 0.545। ओके, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये सब। चित आने की प्रायिकता, तो ये भी आसान है। यहाँ पे क्या लिखेंगे 455 और टोटल कितना है 1000, 0.3 अंक के बाद ये, तो 0.3 अंक के बाद कौन सा है? मतलब नंबर 1 क्वेश्चन सही है। 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछालने पर प्राप्त परिणाम 2 चित की बारंबारता 72, इसकी क्या प्रायिकता है? मतलब 2 चित आने की क्या प्रायिकता है? तो 2 चित कितना बार आया? 72 बटा 200। इसे कैंसलेशन लॉ का यूज करके सॉल्व कर लीजिएगा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। 2 चित का प्रायिकता पूछा, 2 चित कितना आ रहा है? 105 बार, 105 बटा 500। इसे भी सॉल्व कर लीजिएगा, कैंसलेशन लॉ यूज करके सॉल्व कर लीजिएगा। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये भी आपका सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित आने की प्रायिकता, तो एक सिक्का को उछाला जाएगा तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या चित आएगा या पट आएगा, तो मतलब 2 नीचे होगा, चित या पट 2। अब चित आने की प्रायिकता तो 1 बटा 2, इसका आंसर ये सही है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता, इसे क्वेश्चन हम लोग बनाए थे। तो पासा फेंका जाएगा तो 1 2 3 4 5 6, ये टोटल होगा। तो हम लोग हर में क्या लिखेंगे? 6, टोटल 6। अब देखिए यहाँ सम संख्या कौन कौन है? एक 2 हो गया, एक 4 हो गया, एक 6 हो गया, मतलब 3 सम संख्या है। 3/6 काटेंगे तो क्या आएगा? 1/2। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा? 1/2, अर्थात ये आंसर सही है। विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो इसका भी आंसर क्या होगा? 1/2 ही आएगा, मतलब ये सही है। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि दो बच्चों वाले 1500 परिवार का यादृच्छिक चयन किया गया है। परिवार में लड़कियों की 2 संख्या वाले परिवार की संख्या कितना है? 475। तो 2 लड़कियों वाले की प्रायिकता, तो जिनके यहाँ 2 लड़कियाँ उनका संख्या कितना है? 475। तो यहाँ लिखेंगे 475 और टोटल कितना है? तो 1500। ओके, तो 475 बटा 1500, इसे कैंसलेशन लॉ का यूज करके सॉल्व कर लीजिएगा।